तो यहाँ सवाल दिया है 0.46 ग्राम कार्बनिक यौगिक का दहन करने पर निर्जल CaCl2 और KOH विलयन की U नलियों के भारों में क्रमशः 0.54 ग्राम और 0.88 ग्राम की वृद्धि हुई। यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतताओं की गणना कीजिए। तो ठीक है, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यौगिक के दहन से बनी CO2 का भार बराबर है KOH विलयन की U नली के भार में वृद्धि, और ये कितनी थी हमारी 0.88 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा, यौगिक के दहन से बने H2O का भार बराबर CaCl2 की U नली के भार में वृद्धि कितनी है 0.54 ग्राम। ठीक है, अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो यौगिक में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, फॉर्मूला 12/44 इंटू CO2 का भार डिवाइडेड बाई यौगिक का भार होल इनटू 100। तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ C इज इक्वल्स टू 12/44 होल इंटू CO2 का जो भार दिया है वो हमारा कितना है, ये रहा 0.88 अपॉन यौगिक का जो भार दिया है वो कितना है 0.46 दिया हुआ है, हमें रख दिया जाएगा होल इंटू 100। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है पहले ही, तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 52.17। ठीक है, इसी प्रकार से यौगिक में हमें पहला तो मिल गया है कार्बन, अब हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। में परसेंटेज ऑफ H इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 2/18 इंटू H2O का भार डिवाइडेड बाई यौगिक का भार होल इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ H कितना आ जाएगा 2/18 इंटू, अब हमें H2O का भार कितना दिया हुआ है 0.54 ग्राम, 0.54, और यौगिक का भार क्या है वही 0.46 होल इंटू 100। इसको भी मैंने सॉल्व करके लिख लिया है पहले ही, तो ये मेरा सॉल्व करने पर आया था 13.04। अब हम यौगिक, हमारा हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया, कार्बन भी कंप्लीट हो गया, अब खाली ऑक्सीजन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यौगिक में ऑक्सीजन की परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100 माइनस कार्बन की प्रतिशतता प्लस का हाइड्रोजन की प्रतिशतता, इन दोनों की प्रतिशतता को प्लस कर दिया जाएगा और 100 में से माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, 7 4 11 का 1 हासिल 1, और ये 2, और ये हो जाएगा 3 2 5, और ये 1 6, तो ये आ जाएगा मेरा 34.79। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरे तीनों की प्रतिशतताएँ निकल आई। होपफुली आपको ये समझ आया हो दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना
ना भूलें।